Guys, welcome to our YouTube channel Chanakya Academy. Now today we are going to discuss about the important question of राष्ट्र गौरव एंड पर्यावरण से रिलेटेड हम कुछ important क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही important है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों में। नाउ द क्वेश्चन फर्स्ट, उड़ीसा नृत्य किस प्रदेश का है? ओडिसी नृत्य जो है वो किस प्रदेश का है? ये हमारे उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम हमारे राहुल था और गौतम बुद्ध की जो आंटी थी उनका नाम प्रजापति गौतमी था और इनकी मदर का नाम महामाया था। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? भाई आप तो यूपी में ही रहते हैं, आप दुधवा नेशनल पार्क को कैसे नहीं जान सकते? उत्तर प्रदेश में। फोर्थ क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि केंद्रीय औषधि शोध अनुसंधान कहाँ है? वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? ये हमारा लखनऊ में स्थित है। शकुंतरी वन कहाँ पाए जाते हैं? शकुंतरी वन कहाँ पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। मिनी माता रोग किसे कहा जाता है? किससे होता है? ये एचजी से होता है, मतलब मरकरी से होता है। लौह पुरुष किससे कहा जाता है? ये तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है और इनको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। ना फिफ्थ क्वेश्चन इज, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हमने पढ़ा था, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये हमारी सुचिता कृपलानी थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ गवर्नर ऑफ इंडिया? ये हमारी थी सरोजनी नायडू, जो कि यूपी से बिलोंग करती थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये हमारी प्रतिभा पाटिल थी, जिनका पूरा नाम प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड? ये हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारे 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये यूपी पीसीएस का इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है? हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। पंचायती राज कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? पंचायती राज हमारे आर्टिकल 40 के अनुच्छेद के अंडर में आता है। ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस है। ये हमारे डीपीएसपी का पार्ट भी है, मतलब महानिदेशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये हमारी वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, जो भारतीय पहली अगर भारतीय पूछेंगे तो लिखा जाएगा कल्पना चावला, अगर विश्व में पूछेंगे तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी। रामायण के रचयिता कौन थे? फिर से ये क्वेश्चन आता है, वाल्मीकि थे। और रामचरितमानस के पूछा जाएगा तो तुलसीदास थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाई जाती है, जो कि 78% होती है। और सेकंड नंबर पे हमारी ऑक्सीजन होती है, जो 19 पॉइंट समथिंग पाई जाती है। ये 2-3 गैसें जो होती है 9% अकेले कॉन्स्टिट्यूट करती हैं एटमॉस्फेयर में। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? भारत में प्रथम नोबेल प्राइज़ हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भाई पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय फेमस है, इनको पंजाब केसरी और केसरी पंजाब कहा जाता है। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ना क्वेश्चन नंबर 15 इज, भारत का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमारे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1947 को ये इनैक्ट हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ब्रह्म समाज के संस्थापक हमारे राजा राम मोहन राय हैं और इंडिया में इनको इंडियन रेनेसा कहा जाता है या मॉडर्न रेनेसा कहा जाता है। पुनः जागरण, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर हमारा राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। जयपुर पिंक सिटी इज कंसिडर टू बी अ जय सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूर्वांचल की यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत आए हुए हैं क्वेश्चन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? उधर पूछा गया था सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी कितने % नाइट्रोजन पाई जाती है एक्चुअली में।
78% हमारी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। वायु प्रदूषण से होता है, वायु प्रदूषण से हमें क्या क्या होता है? वायु प्रदूषण से हमें श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं और भी बहुत चीज़ें होती हैं, हमें डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करना है। ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र जाहिर सी बात है I1 I3 तो होगा नहीं, O3 तो होगा नहीं, O3 कंफ्यूज हो गए ना आप, O3 ही होगा। ओजोन का सूत्र O3 है। और ओजोन गैस हमारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। पर्यावरण के साथ रहने वाले जीवों का अध्ययन किस रूप में माना जाता है? पारिस्थितिक तंत्र में, पर्यावरण में, समुदाय में या पारिस्थितिकी तंत्र में? ये हमारा फोर्थ होगा, पारिस्थितिकी होगा। पेडोलॉजी में अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन मतलब सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी बोलते हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग होगा भाई काला होगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी ही नहीं। ब्लैक बक, ब्लैक बक क्या है? ब्लैक बक आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, सलमान खान ने एक हिरण का शिकार किया था, तो जाहिर सी बात है उस बात से आप ब्लैक बक को याद रखिए, हिरण। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार हमेशा खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? पंचतंत्र के लेखक हमारे विष्णु शर्मा जी हैं। जैन धर्म के 23वें ऐतिहासिक तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और पहले हमारे ऋषभदेव आदिनाथ थे। और राष्ट्र जो तीर्थंकर थे हमारे महावीर जैना थे, जो लास्ट थे। राष्ट्रीय वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वंदे मातरम हमारे आनंद मठ से लिया गया है। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? तक्षशिला वर्तमान में हमारे पाकिस्तान में स्थित है, जो कि बहुत पुराना विश्वविद्यालय हुआ करता था मौर्यन पीरियड में। स्वतंत्र भारत में उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो उप प्रधानमंत्री कौन थे? प्रथम जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संघ में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इस टाइम हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 स्टेट हैं। 9 हुआ करते थे, दमन एंड दीव मर्ज होके 9 थे, लेकिन दमन एंड दीव मर्ज होके 8 यूनियन टेरिटरी बची हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण हमारे अकबर ने कराया था, मुगल एम्परर जो थे। इन्होंने बुलंद दरवाज़ा इसलिए बनाया था क्योंकि इन्होंने गुजरात पे विक्ट्री मिली थी इनको, गुजरात को जीत के आए थे, उसी की खुशी में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। भारतवर्ष में जनगणना कितने वर्षों के में संपन्न होती है? ये हमेशा हर साल 10 वर्ष होती है। अब की साल थोड़ा लेट हो गई है कोविड पेंडेमिक की वजह से, ये अब की शायद डिजिटली हो। भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? सबसे पहले सूर्योदय हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में होता है। पद्मावत के रचनाकार हैं, इसके मलिक मोहम्मद जैसी हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि इसमें कोई हिंदू ने लिखा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मलिक मोहम्मद जैसी हैं। भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हमारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। देख लिए 12-12 दोनों हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। उत्तर प्रदेश दिवस हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है, 24 जनवरी को। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया हमारे लाला लाजपत राय ने लिखी थी, जो कि ये 1927 में इनका देहांत हो 1927 में इनका देहांत हो गया था। साइमन गो बैकन आर देते टाइम इनको इनके लाठी पड़ने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दारा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ये अर्ली नेशनलिस्ट हैं और इन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ब्रिटिश को एक्सपोज किया है कि कैसे ब्रिटिश इंडिया की वेल्थ अपने यहाँ इंग्लैंड ले जाते हैं और अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकृत हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये इनएक्टमेंट की डेट है। भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई थी? ये हमारे राजस्थान के नागौर ज़िले में लगाई गई थी। ये 1956 के आसपास लगाया गया था। और पंचायती राज की इस्टेब्लिशमेंट हमारी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 में हुई थी, बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन पर।
गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? बाल गंगाधर तिलक जी हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हैं? राजनीतिक पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नाउ 26 क्वेश्चन, इंडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? इंडिया कह रहे हैं, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भाई इसको तो भाई बच्चा बच्चा कर लेगा, डांडिया गुजराती का है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करके कमेंट आप में अपने आंसर बताइएगा कमेंट में। नाउ द क्वेश्चन नंबर, देखिए कि बहुत लोगों ने बताया भी है, लेकिन देखिए भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, जो कि अशोक से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मनगढ़ है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार हमारा भारत रत्न है, जो कि हमारे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। भारत का राष्ट्रीय बाघ पशु है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। जाहिर सी बात है, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। और भी चलिए डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय गौरव में पूछे गए पुस्तक और अनेक लेखक आ सकता है, ये भी हमें। गबन के लेखक कौन है? गबन के लेखक हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आईनी अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल जी हैं। मधुशाला के लेखक हमारे हरिवंश राय बच्चन जी हैं। रानी रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खान है। नाम देखिए कितना अच्छा है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हमारे APJ अब्दुल कलाम जी हैं, दी वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और इन्हीं को हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर भी बोलते हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? ये भी APJ अब्दुल कलाम जी हैं। बुद्ध चरितम के लेखक कौन है? बौद्ध चरिता के लेखक कौन है? हमारे अश्वघोष जी हैं, जो कि बौद्ध हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। विक्रमार्क देवचरित के लेखक कौन है? विल्हड़ हैं। मच्छिकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर लिखी गई थी। सेल्यूकस निकेटार ने अपना राजदूत भेजा था। मेघदूत कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास ने लिखी है। कपाल कुंडला बंकिम चटर्जी ने लिखी है। द विलेज मुल्क राज आनंद ने लिखी है। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी है। ये सब क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन फेज में चल रहा है। गीत गोविंद जयदेव ने लिखी है। प्रेम वाटिका रसखान ने लिखी है। रामायण गोस्वामी रामायण हमारे महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, और रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी ने लिखी है। आइए डिस्कस करते हैं कुछ रिवॉल्यूशन, जो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे खाद्यान्न से के उत्पादन से रिलेटेड है। येलो क्रांति हमारे दलहन तिलहन से उत्पादन से रिलेटेड है। वाइट रिवॉल्यूशन हमारा दुग्ध उत्पादन से है। ब्लू रिवॉल्यूशन मछली उत्पादन से है। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी उत्पादन। ब्राउन रिवॉल्यूशन उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से है, नेचुरल गैस से है। सिल्वर रिवॉल्यूशन हमारे एग से रिलेटेड है। अमृत रिवॉल्यूशन, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, नदी जोड़े परियोजनाओं से मतलब वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। खाकी क्रांति किससे रिलेटेड है? खाकी मतलब ब्राउन रिवॉल्यूशन, ये हमारे लेदर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। साइलेंट रिवॉल्यूशन हमारे मोटे अनाजों से रिलेटेड है। राउंड रिवॉल्यूशन हमारे आलू के उत्पादन से रिलेटेड है। बादामी रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? मसाली उत्पादन। पर्यावरण से संबंधित प्रश्न डिस्कस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड शेयरिंग। प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और PDF हम इसको अपने YouTube चैनल के लिंक में डाल देंगे, और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।